Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Darkness, the dark matter before the creation, is a big mystery which has not been resolved by anyone till date. There are a lot of suppositions, but nobody has been able to understand what was before the creation. Was it Andhakar? Whether it's Mrityu? Whether it's Tamas? What exactly was it? Was it Shunya, sphere, circle, or otherwise? It's a big mystery of generations which no religion in the world has ever described. So let's understand what is not understood, what can be understood, what is scientifically, mathematically conclusive to prove that before the creation it was dark matter of neon 21 only. The first picture, I believe, after Vedas, Upanishads, and other scriptures, a sense of all that is found in Holy Gita. And particularly the statement which I put here, Karmanyavadikare ma phaleshu kadachan. That means perform dharma, yoga, without ever contemplating the fruits of कर्म योग. कर्म योग करना, एक्शन, सोचना, विचार, तर्क, वितर्क, इम्पेक्बल विजडम तक जाना, वो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, वही हमारा पूज्य परमात्मा है. ये सब चीजें गीता में साफ शब्दों में समझाई गई हैं. अगर आपको अपने आप को जानना है, वो जीवात्मा है, फिजिकल बॉडी है. अपनी अंतरात्मा को जानना है, जो इनड्वेलिंग सोल है, जो कुदरत से हम तक आया है. और तीसरा जो परमात्मा है, द यूनिवर्सल सोल है. ये तीनों की जो प्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर पिक्चर में है. जो 5 हाथी हैं और रथ अपने आप में जीवात्मा, जो फिजिकल बॉडी को बताती हैं. और अर्जुन अपने आप में अंतरात्मा के, उन्हीं में एक क्षमता है कि वो पक्षी की आंख तक ही देख सकते थे, बाकी सब चीजें कर. इनका मतलब उनको सारी कंट्रोल, मन, ध्यान, बुद्धि, सबको एक करके अंतरात्मा के साथ जोड़ के, वो अंतरात्मा के माध्यम से ही वो पक्षी की तीर्थ या कोई लक्ष्य पा सकते हैं. यही चीज धनुष्मान में भी दिखाई गई है, जो अर्जुन ने पकड़ा है. उनका लक्ष्य ये है कि मैं धनुष्मान से परमात्मा को पाना चाहता हूं, लक्ष्य को पाना चाहता हूं. और कृष्ण भगवान अपने आप में संपूर्ण है. वो जीवात्मा भी है, उसमें अंतरात्मा भी है, वो परमात्मा भी है. वो सृष्टि की हर चीज को जानते हैं. और कहा जाता है कि वो 16 कला में संपूर्ण थे. और मेरा मानना है कि 164 कला में संपूर्ण है. अगर वो फिजिकल ह्यूमन बॉडी में ये सब कर सकते थे, कर हो रहा था, तो इसका मतलब उसके पीछे विचारधारा बहुत पहुंची हुई थी. अब इसी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए और आगे जाने के लिए हम ये एक प्रयत्न कर रहे हैं कि वी शुड बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड A to Z of every aspect of भगवत गीता, वेद, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स, और साथ में साइंटिफिक तरीके से उसे हम दुनिया के सामने पेश करेंगे. यही अखंड विद्याश्रम की कोशिश है, ताकि हमें वो ज्ञान मिले जो संपूर्ण हो, स्पिरिचुअल भी हो, साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल इंक्लूसिव हो. इसमें कोई भी किस्म की कोई क्षमता ना हो. हमें वो ज्ञान दुनिया को देना है. वो ज्ञान हम तमस, अंधकार या मृत्यु के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वहां से शुरू होकर आज जो संपूर्ण है वो कैसे पहुंचे हैं. ये प्रतिक्रिया हम एक एक करके आगे समझाने की कोशिश करेंगे. अब मेरा धर्म जो है वो इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है. और मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी या आविष्कार वो दिव्यांक है. और दिव्यांक ही कुदरत की देन है. दुनिया के हर खूबसूरत दिव्यांक बनाए हैं. ये चीज ही हम इससे बताने की कोशिश कर रहे हैं. अब चलते हैं कि वेद, जो सनातन धर्म, जो भारत, अखंड भारत की परंपरा है, युगों युगों से चल रही है. और उनमें एक चीज बिल्कुल साफ है, कुदरत की हर चीज डिवाइन सोल, या अंतरात्मा से, या आत्मा से, परमात्मा से ही निकली है. चाहे वो आत्मा हो, अंतरात्मा हो, परमात्मा हो या जीवात्मा हो, उन सब एक ही हैं. और बिफोर क्रिएशन जो डिवाइन सोल है उसकी अपनी परंपरा है, सस्टेन्ड बाय द डिवाइन सोल, और डिसोल्यूशन इनटू डिवाइन. ये तीनों चीज
चाहे उसे ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे या शिव जी कहें, ये तीनों के तीनों सृष्टि के वो तीन हिस्से हैं। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा, लॉर्ड ऑफ सस्टेनेंस, our 10th stage of development is Lord Vishnu, और रेजोल्यूशन और मोक्ष वो शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये तीनों ही अगर हम समझ सकें, इनके मैथमेटिकल डिजाइन को समझ सकें, तो हम सृष्टि को समझ सकते हैं। ये विचारधारा सनातन धर्म की कोर वैल्यू है, खास है। इसी चीज को लेके ही हम आगे चलने वाले हैं। और मेरे कुछ सवाल हैं। क्या हम ये स्टेटमेंट कि हर चीज आत्मा से जुड़ी है, क्या समझते हैं? क्या वे कुदरत के उस नेचर को जानते हैं, उस सृष्टि को जानते हैं, जिसको जान के हमें सारी चीजों का ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता नजर आती है? जानते हैं? सवाल है। क्रिएशन से पहले क्या था, क्या हम जानते हैं? क्रिएशन के दौरान बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, आज जो हम हैं वो कैसे बड़े हैं, और स्पिरिचुअल साइंस क्या है? यही सवाल लेके विचारधारा सनातन धर्म के सारे, इसे आप तर्क कहें, वितर्क कहें, सोच कहें, विचार कहें, बीज कहें, निर्बीज कहें, यही अखंडता है। यही खूबी तर्क वितर्क करने की, विचार निर्विचार साकार करके निरंकार निर्गुण ब्राह्मण तक पहुंचने की जो क्षमता है, वही सनातन धर्म की खूबी है। इसमें सोचने की, समझने की और उसके बाद कुदरत के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, वही इसकी खूबी है, जो वेद से शुरू होती है, जिसमें सृष्टि का श्रुति कहा जाता है कि कुदरत के सारे कानून हैं। उसके बाद उपनिषद है, उसके बाद ही बाकी किताबें हैं, और अंत में इन सब का सारांश आप गीता में देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि मेरा कर्तव्य है कि इसके अलावा भी जो चीजें बाद में आई हैं, साइंटिफिकली करेक्ट हैं, उसे मैं अखंड विद्याश्रम के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से दुनिया को पहुंचा सकूं। यही हमारा लक्ष्य है। अब सवाल आ जाता आत्मा का, तो प्राइमर्डियल सोल। तो मैंने पहले ही कहा है कि आत्मा को समझना है तो ये जानना जरूरी है कि इसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना इसे खत्म कर सकता है, ना कोई इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इनसॉल्युबल है, सब मिला जुला हुआ है और एक दूसरे से अलग नहीं है। सब चीजें इकट्ठी हैं और सचित आनंद है। और आत्मा हमेशा वैसी ही रहेगी, इसमें कोई नहीं है। कैटलिस्ट की तरह है, वो कैटलिस्ट की तरह आती है, रहती है, काम करती है, और कैटलिस्ट की तरह ही रहती है। जो चीज सनातन धर्म की खूबी है, मेरा मानना है, वो नोबल गैसेस में देखी जाती है। चाहे वो हीलियम 4 हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, 5 के 5 नोबल गैसेस में ये चीजें नजर आती हैं, क्योंकि इसका ना कलर है, ना कैरेक्टर है, ना कुछ है। अगर हम इन सब को समझ लें तो हम तमस को, ज्ञान को, डार्कनेस को, मृत्यु को सृष्टि से पहले था उसे समझ पाएंगे। ऋग्वेद का मानना है कि सर कुदरत के बनने से पहले जो था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज्ञान देवी देवता भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भी बाद में ही पैदा हुए हैं। मगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग नासदीय शुक्ता जो 10वें अंक का है में किया है, जिसमें मृत्यु भी लिखी है, तमस भी लिखा है, अंधकार भी लिखा है, सृष्टि भी लिखी है। ये सब चीजों का शब्द हैं। मगर एक चीज जो उभर के आती है, इसको समझना आसान नहीं है। ये वेद ही कहते हैं, देवी देवता भी नहीं समझ सकते, क्यों? उनका भी उत्पादन बाद में ही हुआ है, उससे पहले का नहीं है। ये सवाल सबसे बड़ा है, यहाँ पे आके रुक जाती है। और मेरा मानना है उपनिषद में इसको समझाने की कोशिश कीजिए, और हर ऋषि ने, ब्रह्म ऋषि और महर्षि ने अपने आप में एक एक अंक को जानकर, पहचान कर दुनिया को पेश किया है। हम सब अंकों को समझ के, इकट्ठा करके के साथ लाकर पेश करने का जो मेरा प्रयत्न है, मैं उसमें कामयाब हो गया हूं और वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जनरल परसेप्शन तो ये है कि क्रिएशन से पहले क्या था, कि कुछ भी नहीं था। ये नैसैरिया ऑपरेशन कहता है, सब कहते हैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता। और मेरा मानना है कि नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, नथिंग हैज एवर कम आउट ऑफ नथिंग, देयर वाज समथिंग फुली इनविजिबल। The primordial space was filled with the dark inert matter of noble gases, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जीनॉन हो। ये चारों 5 की 5 हो सकती है, कोई भी डिफरेंट स्टेजेस में हो सकती है। महाब्रह्मांड में एक हो सकता है, ब्रह्मांड में दूसरा हो सकता है,
और अंतरात्मा में एक सकता है, जीवात्मा में कुछ हो सकता है। मगर फिर भी इसके बावजूद मेरा मानना है कि अगर हम स्पाइरल गैलेक्सी या ब्रह्मांड को लेते हैं, मिल्की वे को लेते हैं, it was filled with isomers and neon 21 only. Everything came out on neon 21 isomers only. ये एक मेरी विचारधारा है। आप इसे लेके हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। बृहद अरण्यक उपनिषद जो याज्ञवल्क्य महर्षि ने लिखा था, उसमें ये जो प्रवचन लिखा हुआ है, इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि there was nothing in the primordial discourse. It was indeed covered by death. Which do you agree with the statement? अब इसमें ये है, जो भी था वो दिख नहीं रहा था, मगर जो था वो मृत्यु फॉर्म में था। इसका मतलब था, मगर उसमें एक्शन नहीं है, उसमें कोई रोशनी नहीं है, वो अंधकार की तरह है, मृत्यु की तरह है, तमस की तरह है, डार्कनेस की तरह है। ये विचार डाला गया है। जिसको समझना वही काम कर सकता है जो वेद उपनिषद उन खूबियों को जानता है। जो कुदरत के साथ जुड़ा है वो आसानी से कर सकता है। और मेरा मानना है कि वो नियॉन 21 ही था, चाहे उसे तमस कहें, अंधकार कहें, मृत्यु कहें, यही जीवन का सत्य है। अब डार्कनेस आउटसाइड एंड लाइट इनसाइड को मैं इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो स्पाइरल गैलेक्सी की पिक्चर है, ब्रह्मांड की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि अंदर की जो पिक्चर है वो ब्रह्मांड की है, उसमें स्पाइरल गैलेक्सी है, बीच में आप रोशनी देख सकते हैं, उसके बाद आप स्पाइरल देख सकते हैं जिनमें आप सूरज देख रहे हैं और अंश देख रहे हैं, मगर जो बाहर है वो काले का काला ही है। ये पिक्चर मेरी नहीं है, ये नासा की बनाई हुई सृष्टि की पिक्चर है जो उन्होंने दुनिया को दी है। मैं उस पिक्चर के आधार पर यही कहता, अगर आप बाहर देखें तो अंधेरा है और अंदर रोशनी है। ये जीवन का सत्य है। ये ही सृष्टि से पहले था, आज भी है और कल भी रहने वाला है। ये चीज तो चलती रहती है, बिफोर क्रिएशन, ड्यूरिंग क्रिएशन, डिसोल्यूशन, ये सृष्टि चलती ही रही है, चलती ही रहेगी। हर ड्रामा हम देख सकते हैं, हम अगर हमारी सोचने की, विचार करने की, समझने की और अखंडता की परिभाषा अच्छी है, हम अच्छे कर्म योगी हैं, विचार योगी हैं, तो हम ध्यान लगाकर कुदरत के पास जा सकते हैं। यही मैंने समझने की कोशिश की है। अब इसे समझने के लिए हम उसे आगे ले चलते हैं। नियॉन 21 द डार्क मैटर जो क्यूबिकल फॉर्म में है, उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी है और पिक्चर भी देखी है। इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स 11 है। मगर ये सारी की सारी रोशनी सेंटर के न्यूक्लियस कोर में ही जमी हुई है और बाहर ऑर्बिट बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ हैं। इसलिए बाहर डार्कनेस होगी मगर अंदर रोशनी होगी। अगर हम क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो लाइट सिग्नल्स हैं, जब तक हम उसे इलेक्ट्रिकलाइज नहीं करेंगे तो वो नजर भी नहीं आते हैं। ये भी एक प्रूफ है। मगर ये सारी की सारी चीजें गायत्री मंत्र की, गायत्री देवी की पिक्चर जो नीचे डाली गई, उसमें देख सकते हैं कि एक फ्लावर है जो नीचे जिस पे बैठी हैं, हम फ्लावर को लॉर्ड ब्रह्मा समझ सकते हैं। ऊपर फिजिकल बॉडी है जिसके 10 हाथ हैं, उसे मैं वैष्णवी या विष्णु के 10 अवतार समझ सकता हूँ। 5 हेड हैं, पंचभूतास हैं, हम उसे लॉर्ड शिवा के साथ कहते थे, और पीछे सूरज है। ये सारी की सारी खूबियां इसी पिक्चर में हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषियों ने दुनिया के सामने पेश की है। चाहे इसलिए ही मूर्ति पूजा को बहुत मान्य बना। जो मूर्ति पूजा को समझ सकता है, मूर्ति को देख सकता है, जान सकता है, वो ज्ञान को जान सकता है। आज भी साइंस का नॉलेज सिंबल के बिना, एब्रिविएशन के बिना अधूरा है। यही जीवन का सत्य है। यही चीज वेद, उपनिषद और हिंदू स्क्रिप्चर में नजर आती है। इसलिए इसे जो समझता है, जिसके साथ जुड़ा है, वो कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। यही मेरा सौभाग्य है कि मैं इन पिक्चरों को समझ सकता हूँ, उसके अंदर लिखे हुए मैथमेटिक्स को समझ सकता हूँ, मैथ्स को समझता हूँ, डिवाइन मैथमेटिक्स को समझता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉ, मेडिकल साइंसेस को संपूर्णता से जानता हूँ। तो मेरे लिए ये समझना काफी आसान रहा है और आसानी से मैं इसे दुनिया के सामने पेश भी कर पा रहा हूँ। एक और प्रॉवर्ब है सनातन धर्म का, पिंडांडम ब्रह्मांडम एक, जिसका मतलब ह्यूमन बॉडी जीवात्मा, ब्रह्मांडम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं। ऊपर वाली पिक्चर आप देखें तो समझिए कि वो जीवात्मा है, उसके अंदर 10 चक्रास हैं, 7 नहीं 10 चक्रा हैं,
10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 10 ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस हैं, 10 लेवल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। वो 10 प्लस पे ही चलता है, जीवन का सत्य है। अगर आप सोलर सिस्टम को ले लें, इसमें भी 10 हेवनली बॉडीज ही नजर आती हैं जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। वही चीज आप नीचे स्पाइरल गैलेक्सी या मिल्की वे या आकाश कोश में भी देख रहे हैं। वहां भी 10 सन्स ही हैं, 10 10 10। इसका मतलब जो 21 से शुरू हुआ था 10 से चलते हुए, जिसने ये चीज समझ ली वो कुदरत को आसानी से समझ पाएगा। मेरी खुशी है कि मैंने ये अनुभव भी किया है, अपने जिस्म में किया है, और कुदरत के जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो भी सृष्टि के जितने भी ज्ञान है हर इंसान के अंदर है, मगर उसे अंदर घुसकर अपने आप में ही वो महसूस करना पड़ेगा। अगर अंतरात्मा महसूस कर पाएगा तो वो कुदरत को देख सकता है। जो बाहर की दुनिया भी देखता है अपने आप को नहीं देख रहा है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जो सोल कॉन्शियसनेस है उस पर ध्यान का है। हु एम आई, मैं अंतरात्मा हूं। मगर मेरा मानना है हम अंतरात्मा भी हैं, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। हम सभी को अगर खुले दिल से देखें फिर अखंडता आ सकती है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उपनिषद में है, वो वेद में नहीं है, तत्त्वमसि। मगर जो लोगों का मानना है मैं ईश्वर की तरह हूं, अहम ब्रह्मास्मि की तरह हूं, मगर मुझ में अहम ब्रह्मास्मि जब मैं ईश्वर की तरह तत्त्वमसि में नजर नहीं आता है। मुझे तत्व में डिवाइन नेचर नजर आती है, कुदरत नजर आती है, जिससे सब चीजें बनी हुई हैं। तो आई मीन हर आर्टिकल जो हम दुनिया में देख रहे हैं उसी एक दुर्ग से निकले हुए हैं, दोनों आइडेंटिकली हैं। मीके जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सृष्टि, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और जीव सब एक जैसे ही है। जो परफेक्ट है वही है। वही देखकर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि परफेक्ट एनाटॉमी, परफेक्ट फिजियोलॉजी, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी को हम समझ लें, फिर ही हम अपने आप में संपूर्णता ला सकते हैं। ये चीज का ज्ञान मुझे तत्त्वमसि में मिला था, उसके आधार पे ही दिव्यांक भी है। अगर ये सत्य है तो फिर मैथमेटिकल डिजाइन भी एक होना चाहिए। वो क्या है? वो दिव्यांक है। उसका आधार मुझे तत्त्वमसि में नजर आया था। अब लोग कहते हैं, वेद भी कहते हैं, इन सब चीजों का ज्ञान देवी देवताओं के पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। मगर मेरा मानना है सृष्टि में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो कल होने वाला है, उसका सारांश सारा आकाश कोश में है, जिसे मैं साइंटिफिकली ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड के साथ या आइनोस्फीयर लेयर अर्थ के साथ जोड़ सकता है। जो पिक्चर आप देख सकते हैं, बीच में भूमि है, उसके बाद 3 स्पाइरल्स हैं, उसमें 3 जो सबसे अंदर है, जो जमीन के पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आइनोस्फीयर के साथ है 8.73 हर्ट्ज है, और बाकी वाले की 14-21 की है, 3 गुना है। मगर जिसके 8.73 तक जो पहुंच गया, उससे सृष्टि के सारे गुण नजर आ जाएंगे। उसके लिए न्यू कार्टिकल लेयर जो है, आउटर 3 लेयर्स का, उसका एक्टिवेट होना, फुल का होना, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मगर ये ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। मगर मेरा मानना है अखंड विद्याश्रम, अखंड योग से हम कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैंने दे दिया है कि ये जो 2 ईजीज हैं, एक आंखें बंद करके, एक आंखें खोल के, नीचे वाले दोनों में मैंने आंखें बंद करके 8.5 हर्ट्ज थ्रू आउट द ब्रेन पैदा किया, जो शायद जिंदगी में आज तक किसी ने भी दुनिया में नहीं किया था। और आंखें खोल कर उसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज बन गई है, जो नीचे के पिक्चर में नजर आता है। क्योंकि मैं कर पाया हूं, इसलिए साथ आकाश के उसके साथ मिलना, उसे समझना, जानना, पहचानना आसान हो चुका है। यही मेरी खुशनसीबी है, यही मैं दुनिया के सामने पेश कर, उसके आधार पे ही मैं दिव्यांग को पा पाया हूं, या कुदरत को जान पाया हूं, या कुदरत से पहले क्या है, नियॉन 21 है तो वो देख पाया हूं। अब ये टेस्टिमोनियल है जो मेरे गुरु ने, जिन्होंने मुझे पीएचडी करवाई थी, प्रोफेसर नमच्वाइन, उनकी पिक्चर है। उन्होंने जो लिखा है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मगर एक चीज कहूंगा कि उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर शिवभूषण शर्मा हर तरीके से संपूर्ण है। वो कोई भी रिसर्च स्क्रैच से शुरू करके अंत तक इस लेवल तक ले जा सकते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मेरा जो रिसर्च की पीएचडी थी उसको भी सभी ने हाईली कमेंडेबल, यूनिक,
और हर चीज बताया है, क्योंकि वो मुझे 4 डिकेड से जानते थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, लॉरिएट्स थे, तो मैंने इसको खुशी के लिए लोगों के लिए दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं महर्षि यज्ञवल्क्य की वंस अगेन बृहद उपनिषद में। उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, अस्तो मां सत्य गम्य, प्लीज लीड मी फ्रॉम अनटू टू ट्रूथ, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, प्लीज लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, मृत्युर्मा अमृत गय, प्लीज लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टल। इसका मतलब कि मुझे झूठ से सत्य की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ और मृत्यु से इमॉर्टल की तरफ ले जाइए। यही आधार स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च का मेरा रहा है, वही अखंड विद्याश्रम का आधार, और वही चीज अंत में आके दिव्यत्व में पेश हो जाती है, जिसके आधार पे 22/21 टू द पावर ऑफ 10 0.34419 इक्वल टू 1.618034, ये जो मैथमेटिकल पहली बार दुनिया में 2015 में दिया गया है। इससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं, मगर इसका सारा आधार वेद उपनिषद की कहानियों पे जरूर है, और इसके आधार पे हम परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी समझ सकते हैं, कुदरत को समझ सकते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन को कर सकते हैं, हम उम्र को रिवर्स कर सकते हैं और कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं दुनिया को समझ, इसके आधार पर जो भी हम लिख रहे हैं वो परफेक्ट होगा, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो पूरी दुनिया में वही पढ़ा जाएगा, तो किसी को ये डिफरेंसेस ओपिनियन जो है, लड़ाई झगड़े हम साइंस के नाम पे कर रहे हैं, वो नहीं रहेगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम अंत में आ गए, अब इसमें ज्यादा बात नहीं करें, मैंने जो कहा है मुझे लगता है कि वो आज के लिए काफी है। अगले में हम एक एक करके अनफोल्डिंग को या एक्सप्लोरेशन को बताते बताते दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।